जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्क्रीन पर, हर साल भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों में डिफरेंस है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन पूरा भारत स्वतंत्र हुआ था, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन हमारा भारत का संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 15 अगस्त। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस साल भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। जैसा कि हमको मालूम है कि भारत पर जो है अंग्रेज क्या किए, बहुत सालों तक शासन किए। उन्हीं से जब उनसे हम लोग आज़ाद हुए तो उन्हीं की खुशियों में हम 15 अगस्त मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिनका भारत के आज़ाद होने का योगदान रहा है। ठीक है, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। इस साल की थीम थी फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडियाज, रिजॉल्व, एक्शन एंड अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें ये थीम थी इस बार के 15 अगस्त की। ठीक है, देखिए इस बार क्या हुआ, यानी कि 75 साल पूरे हुए हमारे भारत को आज़ाद हुए, तो इसके अंतर्गत हर घर तिरंगा का कैंपेन चलाया भी गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको डिजाइन कौन किया था। तो पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया था, और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, इसमें देखेंगे 24 तीलियां हैं, जो कि ये बताता है कि भारत जो है 24 घंटे क्या है अपने मतलब देश के लिए कार्य करता है। ठीक है, 24 घंटे हमको देश के लिए सेवा करना है, देश के लिए कार्य करना है। ये जो कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, ये इस बात को दर्शाता है। और हरियाली, हरा रंग जो हरियाली के लिए है, और सफ़ेद क्या है, ये शांति के लिए, हमें अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और केसरिया रंग क्या है, बलिदान के लिए, यानी कि हमें अपने देश पर अगर कोई भी बात आती है तो उसके लिए हम बलिदान अपने आप को क्या कर देंगे, बलिदान कर देंगे। तो ये यहाँ पर इसके कलर की जो है वैल्यू दी गई है, वैल्यू बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या किया गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो उसी को पलट देंगे तो 2:3 हो जाएगा। जबकि इसके पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान देना है, बस क्या करना है उसको पलट देना है। देखना है कि लंबाई आगे दिया है, चौड़ाई दिया गया है, बस उसी को हमको पलट देना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, तो ये क्या है, गहरा नीला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो इसमें 24 तीलियां हैं, जो इस बात को बताता है कि भारत अपने मतलब सेवा के लिए 24 घंटे हमको भारत की क्या करना है, सेवा करना है, जो इस बात को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो हमने आपको बताया था कि पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो ये राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसको हमको पता रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया है? देखिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, जन गण मन अधिनायक को। सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय गान 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, कभी कभी मतलब पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने के में कितना समय लगता है? देखिए हमको अगर अपना राष्ट्रगान गाना है तो उसकी एक ड्यूरेशन टाइम यानी कि उसकी एक समय अवधि है 52 सेकंड, जो कि कितना है 52 सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि क्या है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यानी कि वंदे मातरम को हम 65 सेकंड में उसको गाना चाहिए। उसकी जो समय अवधि है कितना है 65 सेकंड। अगर वहीं राष्ट्रगान की बात किया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 52 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का रहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो देखिए ये कब गाया गया यानी कि ये ईस्वी पूछा है कि ये 1896 ईस्वी में इसमें वंदे मातरम को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो देखिए आनंद मठ से लिया गया है, यानी आनंद मठ में एक पुस्तक है वहीं से क्या है वंदे मातरम की ग्रंथ को संकलित किया गया है, यानी कि वहाँ से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यानी कि 16 आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों को शुरुआत किससे होती है? तो ये राष्ट्रगीत। देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे जो चैनल होंगे यानी कि जो दैनिक कार्यक्रम होंगे वो किससे शुरुआत होंगे? राष्ट्रगीत से। ठीक है, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो देखिए शीर्ष भाग क्या किया गया यानी कि जो सारनाथ में अशोक स्तंभ यानी कि जो रखा गया है अशोक स्तंभ, उसके शीर्ष भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रतीक किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो देखिए उसमें सिंह है, सिंह मतलब शेर, सांड है, घोड़ा है, यहाँ पर हिरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए यहाँ पर होते तो 4 हैं, एक शेर इसके पीछे होता है, जबकि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है केवल दिखाई देने की, इसलिए 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? देखिए मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मतलब अपने इस अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमको इतनी अपने राष्ट्रगान यानी सारी चीज़ें इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं, क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक होंगे सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम और भी क्वेश्चन को ऐसे अगले वीडियो में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।